हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेज। स्वागत है आप सबका 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर जेडबलई मेंस के क्वेश्चंस कवर करने वाली अपनी इस प्यारी सी सीरीज में प्यारे बच्चों, जहां पे हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज सारे पीवाईक्यूज वन बाय वन कवर करते हुए चल रहे हैं प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है मोशन इन ए प्लेन। क्वेश्चन नंबर 124 पे हम पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों, और अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन और सर्कुलर मोशन के कॉम्बिनेशन वाले टाइप क्वेश्चंस प्यारे बच्चों, जिसमें कि रिवर स्विमर या फिर रेन एंड मैन, ये वाली प्रॉब्लम्स साथ की साथ चल रही हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। एक बार दिखा देता हूं अभी फिलहाल हम कौन कौन से 3 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 124 ये रहेगा प्यारे बच्चों, पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 करेंगे, आपके सामने है, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऑप्शंस मैच करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 आपके सामने है प्यारे बच्चों, पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ऑप्शंस मैच करो। मैच हो जाए तो वेरी गुड, अदरवाइज जो सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा वहां से कंसेप्ट को कैसे समझना है, कैसे ग्रैब करना है और अपने कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर कर लेना है प्यारे बच्चों। चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, A swimmer can swim with a velocity of 12 km per hour in still water. रुके हुए पानी में वेलोसिटी ऑफ द स्विमर प्यारे बच्चों 12 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो फिर वाटर फ्लोइंग इन रिवर हैज वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर। प्यारे बच्चों रिवर में पानी जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ द रिवर 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अच्छा भैया, the direction with respect to the direction of flow of river water, he should swim in order to reach the point on the other bank just opposite to its starting point. तो बोलता है प्यारे बच्चों कि वो यहां से अगर तैरना स्टार्ट करे और एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना हो उसे, यानी ये रिजल्टेंट होना चाहिए प्यारे बच्चों, पहुंचना यहां से यहां चाहिए, तो कितनी एंगल से वो रिवर के फ्लो के साथ तैरना स्टार्ट करे। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर बिल्कुल सीधा तैरना स्टार्ट करेगा तो रिवर खुद तो 12 की वेलोसिटी से इस तरफ जाएगा, रिवर 6 से उस तरफ लेके जाएगी, ओवरऑल यहां कहीं पहुंचेगा, अपना पर्पज सोल्व नहीं होगा। हाँ, तो फिर यानी इस तरफ नहीं दो तैर सकता, सीधा नहीं तैर सकता, तो इस तरफ तैरना पड़ेगा। सो इस तरह से कुछ विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर प्यारे बच्चों, जो कि 12 दे रखी है। हाँ, और पानी लेके जाएगा इस तरफ प्यारे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ द रिवर 6 किलोमीटर पर आवर होनी है। बिल्कुल इन दोनों का रिजल्टेंट यहां कहीं पहुंचेगा। आई बात समझ में? तो अपने को ये एंगल निकालनी है रिवर फ्लो के साथ। रिवर फ्लो तो इस तरफ है ना भाई, तो इसके साथ स्विमर की एंगल कितनी बनेगी ये निकालनी है। तो एक काम करो, इस ट्रायंगल का यूज करके ये एंगल निकाल लो। हाँ निकाल लेते हैं सर। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा। हाँ, तो परपेंडिकुलर 6 बाय में हाइपोटेनियस 12 यानी 1/2 आ गया प्यारे बच्चों। तो थीटा कितना आ गया आपको पता है, साइन 1/2 साइन 30 पे होता है, यानी थीटा आ गया 30 डिग्री, यानी ये आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया 30 डिग्री, और ये 90 है, तो ये पूरा कितना बन गया 90 + 30 120 डिग्री। सी इज द राइट ऑप्शन। 16 मार्च 2021 का ये प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्लियर है? चले आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड इज दिस वन, द क्वेश्चन नंबर 125 प्यारे बच्चों। एक और बहुत ही प्यारा सा आसान सा 6 सितंबर, अबे हट जा, 6 सितंबर 2020 को पूछा गया क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ए क्लॉक हैज, देखो पहले खुद से पॉज करके सोल्व किया करो, आंसर मैच किया करो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा प्यारे बच्चों। और अगर आंसर मैच ना हो तो सॉल्यूशन से क्या समझा करो कि क्या कंसेप्ट सर ने अलग यूज किया जो हम नहीं कर पाए। फिर ऐसे एक एक करके अपनी कमियों को एलिमिनेट करते जाओ पीवाईक्यूज के थ्रू, और आप राजा बन जाएंगे प्यारे बच्चों इस सिलेबस का जो आपका जेडबलई मेंस का होता है। हाँ, और ये ही सिलेबस आपको एडवांस में भी क्लियर करवाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, मेंस की सीरीज खत्म होते ही एडवांस की स्टार्ट कर देंगे प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेनी। क्लॉक हैज ए कंटिन्यूअस मूविंग सेकंड्स हैंड। एक क्लॉक है प्यारे बच्चों जिसमें सेकंड वाली सुई जो है टक 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 टक
टक लगातार चलती रहती है, और रेडियस हैंड की लेंथ यानी रेडियस है 0.1 मीटर प्यारे बच्चों। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द टिप, इस टिप की एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वो उसका ऑर्डर हमें बताना है। हाँ तो बहुत आसान है भाई, एक्सेलरेशन पता है प्यारे बच्चों आपको, v स्क्वायर बाई आर होगी। देखो इसके अलोंग तो एक्सेलरेशन है नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि लगातार सेम स्पीड से चलेगा। हाँ तो सेंट्रीपिटल वाली होगी, सर्कल में घूमती हुई चीज की सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, यानी v स्क्वायर बाई आर। बिल्कुल v को क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर, तो v का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर r का स्क्वायर, और नीचे r है, r से r कैंसल, यानी ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होगी प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन। हाँ तो a विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बाय r, नहीं ओमेगा स्क्वायर इंटू r। अब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई में t। बिल्कुल, तो 2 ऐसे कैसा इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 अगर रेडियन में बात करें, और t की वैल्यू प्यारे बच्चों एक साइकिल पूरा करने में 60 सेकंड लेती है। हाँ तो इतना आ जाएगा आपके पास, क्लियर है मेरी बात। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ओमेगा की वैल्यू 2 इंटू 3.14 बाई में 60, इंटू में स्क्वायर है तो इंटू में फिर से 2 इंटू 3.14 बाई में 60, और इंटू में आर यानी 0.1 प्यारे बच्चों। हमें तो बस ये ऑर्डर निकालना है। तो एक बात बताओ, लगभग 3 मान लू, लगभग 3 मान लू, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 36, तो 2 जीरो, नीचे 2 जीरो है प्यारे बच्चों, और 6 इंटू 6 36, तो ऊपर 36, नीचे 6 इंटू 6 36 और 0 0, और इंटू में 0.1 को 1/10 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये 36 इसको 1 पे काटेगा तो 10 रेज़ टू पावर 3 हो गया नीचे, यानी नियरली 1 ओवर में 10 रेज़ टू पावर 3, यानी नियरली 10 रेज़ टू पावर -3, यानी यह आ गया प्यारे बच्चों। हाँ या ना, अरे मुश्किल था क्या, कितना आसान सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, मैथ ज्यादा था, फिजिक्स तो बस यहीं तक की थी सर, नहीं यहां भी थी। ओमेगा दे नहीं रखा, निकालना कैसे है, 6 सितंबर 2020 का आसान सा क्वेश्चन। चले आगे, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे इज दिस स्मॉल सेशन। प्यारे बच्चों क्या बोलता है, एक और 6 सितंबर 2020 का पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन। व्हेन ए कार इज एट रेस्ट, इट्स ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली। जब एक कार रेस्ट पे है प्यारे बच्चों, रेस्ट पे है बिल्कुल, तो देखता है कि रेन ड्रॉप्स नीचे की तरफ आ रही हैं, यानी ओरिजिनल वेलोसिटी ऑफ रेन बिल्कुल सीधी है नीचे की तरफ। हाँ अब बोलता है व्हेन ड्राइविंग द कार विद ए स्पीड v, जब कार को v स्पीड से चलाने लगता है प्यारे बच्चों, हाँ ही सीज द रेन ड्रॉप्स आर कमिंग एट एन एंगल 60 डिग्री। तो एक बात बताओ, आप आराम से रुके हुए हो तो रेन ड्रॉप्स आपको सीधी लग रही है नीचे, आप अगर चलने लगोगे तो रेन ड्रॉप्स आपको ऐसे हिट करेंगी, ऐसे हिट करेंगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल, यानी ऐसे जाएंगी। हाँ तो यानी ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है भैया। हाँ एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे टकराती है प्यारे बच्चों। तो जब ये ऐसे जाएगा तो रेन ड्रॉप्स ऐसे आने की बजाय उसको ऐसे हिट करेंगी, ऐसे हिट करेंगी, और ये इसके साथ एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ प्यारे बच्चों 60 डिग्री दे रखी है। बात आई समझ में? अगर वो आराम से खड़ा था यहां पे तो रेन ड्रॉप्स बिल्कुल सीधी गिर रही है, यानी यही ओरिजिनल वेलोसिटी है रेन ड्रॉप्स की, तो बिल्कुल सीधी गिर रही है रेन असल में भी, लेकिन वो ऐसे चलेगा तो रेन ड्रॉप्स ऐसे हिट करेंगी। हाँ और हॉरिजॉन्टल के साथ देर का 60 डिग्री एंगल पे हिट करेंगी। क्लियर है मेरी बात? आई होप क्वाइट क्लियर। अब या आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ये यहां पे और ये एंगल 60 डिग्री, तो बन तो वही बात गई ना। हाँ अब क्या बोलता है प्यारे बच्चों, ये तो है सिनेरियो नंबर 1। अब बोलता है कि ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार 1 प्लस बीटा वी, ये तो था v स्पीड से, लेकिन अगर वो प्यारे बच्चों 1 प्लस बीटा इंटू वी स्पीड से चले तो ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन थी ओरिजिनल वाली, ये उसके रिस्पेक्ट में, हाँ ये क्या थी प्यारे बच्चों, ये क्या थी, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। हाँ ड्राइवर के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों ये बनी। हाँ तो बोलता है कि अगर वो 1 प्लस बीटा इंटू वी स्पीड से चलाएगा तो ये ही बूंदे उसको हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे हिट करेंगी प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री,
यहां 60 था और यहां पे 45 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू बतानी किसके क्लोज होगी। बहुत आसान है, कैसे, चलो करते हैं। करें प्यारे बच्चों, देखो क्या मैं वेक्टर्स को उठा के रख सकता हूं दाएं से बाएं ऊपर से नीचे? बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो येलो वाले मामले पे आ जाओ भैया। केस 1 ये केस 2। केस 1 में ये वी आर बिल्कुल नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ द रेन। अच्छा वी इस तरफ प्यारे बच्चों, हाँ, और ये ऐसे। तो देखो v को उठा के यहां रख दूं, ये रहा v मेरे पास, ये रहा v। क्लियर है ये बात? हाँ, और इसको उठा के यहां रख लूं प्यारे बच्चों, इसको उठा के यहां रख लूं, तो ये मेरे पास आ गया वी आर सी। हाँ है ना, वी आर सी। और देखो ये देखो, ये अगर 60 डिग्री है तो ये तो 30 बचाना प्यारे बच्चों, ये तो 30 बचाना। हाँ, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, 30 डिग्री लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर इसको 60 लिख लो प्यारे बच्चों, बात तो एक ही है। देखो इसको ऐसे करूंगा कंप्लीट ट्रायंगल में, तो ये 60, तो ये भी 60, तो ये 60 लिख सकते हैं, ऐसे भी मर्जी है आपकी भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें लिख लो ऐसे ही, व्हाइट वाले से लिख लो, तो सेम टू सेम वी आर बिल्कुल नीचे की तरफ भाई, वी आर नीचे की तरफ। अच्छा ये इस तरफ आएगा ऐसे, ये क्या है अपने पास, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। हाँ, और ये ऐसे का ऐसा यहां पे, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कार। ये क्या थी, वेलोसिटी ऑफ द कार, वी प्यारे बच्चों। हाँ अब सुनो, यहां पे वेलोसिटी ऑफ द कार कितनी है, 1 प्लस में बीटा इंटू वी, और ये एंगल कितनी है, 45। क्योंकि ये 45 थी तो ये भी प्यारे बच्चों कितनी बची, 45 ही बची, और ये भी 45 ही है भाई, तो इसमें तो फंडा ही नहीं है कोई। अब क्या करो प्यारे बच्चों, दोनों से अपने को निकालना क्या है, बीटा की वैल्यू। तो फर्स्ट वाले का यूज करके मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल का यूज करके। अब सुनो ध्यान से, दोनों केसेस में वी आर विद रिस्पेक्ट टू कार अलग होगा मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड अलग होगा, तो हम इनकी बात ही नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। हम क्या करते हैं, इसमें इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेंजेंट ऑफ इस ट्रायंगल में ये बेस मान लेता हूं, तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, वी आर बाय में वी, वी आर बाय में वी। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहां से भी टेंजेंट निकाल लेता हूं, तो टेंजेंट ऑफ 45, टेंजेंट ऑफ 45 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय में बेस, परपेंडिकुलर बाय में बेस, वी आर बाय में बेस, कार की स्पीड 1 प्लस बीटा इंटू वी, 1 प्लस में बीटा इंटू वी। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? टेंजेंट 60 होता है किसके बराबर, √3 के बराबर, √3 के बराबर, और यहां से बता दो टेंजेंट 45 होता है 1 के बराबर। समझ में आई बात? अब हमें क्या चाहिए, हमें तो बीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको इससे डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो यहां पे अपने पास मैं तीसरा कोई कलर ले लेता हूं, जब इसको उससे डिवाइड करोगे तो वी आर बाई में वी, हाँ, डिवाइडेड बाई वी आर बाई में 1 प्लस बीटा इंटू वी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस में बीटा इंटू वी और बाई में वी आर, हाँ, इज इक्वल टू √3 बाई में 1, √3 बाई में 1 यानी √3। तो वी आर से वी आर कैंसल, वी से वी कैंसल, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू √3, 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू √3, तो यानी बीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1, √3 होता है 1.732 माइनस में 1 यानी 0.732। क्या ऑप्शंस में है 0.73? ये रहा प्यारे बच्चों, ए इज द राइट ऑप्शन। 6 सितंबर 2020 का कितना प्यारा सा आसान सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और प्यारे बच्चों टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे जेईई मेंस, एडवांस्ड, नीट और बोर्ड्स लेवल के अलग अलग बैचेस आपके लाइव चले हुए हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में प्रॉब्लम क्या आती है प्यारे बच्चों, कि आपका बेस क्लियर नहीं होता, और वो टीचर जो जबरदस्त पढ़ा रहे हैं वो भी आपको ऑर्डिनरी लगने लगते हैं, नॉर्मल लगने लगते हैं। क्यों? आपका बेस क्लियर नहीं है प्यारे बच्चों, तो वो टीचर तो बिल्कुल बेस से पढ़ाएगा नहीं, उसको तो इतना सारा सिलेबस कवर करवाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। वो तो मान के चलते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आए हो मेरे पास, तो बेस तो आपका क्लियर होगा, जबकि ऐसा होता नहीं।
और एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के चक्कर में एमसीक्यूज तो अटेम्प्ट करना सीख जाते हैं, लेकिन बोर्ड्स में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वहां पे फिसड्डी रह जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका बेस और बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 की तैयारी करवाने के लिए मैंने क्या किया है, क्लास 11th और 12th के सारे चैप्टर्स को अलग अलग कोर्सेज में बांट दिया, एक पूरे चैप्टर का एक बैच बना दिया। ऐप पे जाइए, वहां पे कोई भी चैप्टर आप ओनली 499 रुपीज में एक्सेस कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक चैप्टर में आपको 24 घंटे मेरा लाइव डाउट सपोर्ट रहेगा, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। मान लिया आपके वहां पे चला हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको समझ नहीं आ रहा, ऐप पे आइए, बोर्ड्स लेवल वाला बैच लीजिए, बोर्ड्स लेवल वाला गारंटी देता हूं वो लेना है। उससे क्या होगा, आपका बेस क्लियर होगा, बोर्ड्स में टॉप मोस्ट नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए अपने आप को रेडी कर पाएंगे। और फिर देखना, वहां पे टीचर का सारा समझ में आएगा, नोट्स सारे समझ में आएंगे वहां वाले, और वहां भी आप टॉप करने लगेंगे। प्यारे बच्चों, क्या मिलता है, पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं हर चैप्टर के, वहां पे क्लास का मॉड्यूल मिलता है। प्यारे बच्चों, नोट्स मिलते हैं बेस्ट वाले हर चैप्टर के साथ, हर लेक्चर के साथ डीपीपी मिलती हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट या प्रॉब्लम फ्री में मुझसे समझने के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, जय हिंद, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।